चुनाव जब संपन्न होंगे, परिणाम आएंगे, होली और दीपावली को उज्ज्वला गैस रसोई वालों के लिए फ्री में रसोई गैस के सिलेंडर भी होली और दीपावली को उपलब्ध करवाएंगे। 60 साल से ऊपर की हर महिला को परिवहन निगम की बस में फ्री में यात्रा की सुविधा भी देंगे। बेटी की शादी में हमने पहले कार्यकाल के दौरान वर्तमान में 51,000 रुपए कन्यादान के लिए देते हैं। अब इस राशि को बढ़ाकर के 1 लाख करने का विचार है। याद रखना, प्रदेश के अंदर पिछले कार्यकाल के अंदर हम लोगों ने 5 लाख सरकारी नौकरी और 2 करोड़ से अधिक नौजवानों को रोजगार दिया। और आज फिर मैं आपके पास आया हूं। अगली बार हर परिवार के एक सदस्य को नौकरी, रोजगार और स्वरोजगार के साथ जोड़ने के लिए हम लोग आए हैं। संघाई में पुल बन गया, सड़क चौड़ी हो गई। अब नगर निगम में बनने के नाते यहाँ की एक एक गली और जन निकासी की बेहतरीन व्यवस्था यहाँ पर होगी। आप विकास के पक्षधर है ना, विकास होना चाहिए ना, गरीबों का मकान बनना चाहिए ना, गरीबों के घर में शौचालय बनना चाहिए ना, सामुदायिक केंद्र बनने चाहिए कि नहीं बनने चाहिए, नौजवानों को रोजगार और नौकरी मिलनी चाहिए ना, सुरक्षा की गारंटी होनी चाहिए ना, पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से मनाए जाने चाहिए ना। इस कार्य को कौन करेगा? कौन करेगा? भारतीय जनता पार्टी करेगी। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में योगी जी इस कार्य को करेंगे और तभी कर पाएंगे जब महेंद्र पाल सिंह विधायक होंगे पिपराइच से। यहाँ पे तो कुछ गोरखपुर शहर से भी लोग आए हैं। गोरखपुर शहर से भी लोग आए कि नहीं आए हैं? तो जो लोग गोरखपुर शहर से आए हैं, कमल के निशान पर ये लोग मुझे भी वोट दे देंगे, ठीक है ना? देखिए, विकास और गरीब कल्याणकारी योजनाओं से चुनाव होने वाला है। हम लोगों ने जो कहा सो करके दिखाया। देखिए, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो रहा है कि नहीं हो रहा है? खुश हैं? क्या ये काम सपा बसपा के लोग करा पाते? कांग्रेस के लोग करा पाते? देखो, हमारी पूरी पीढ़ी का उद्धार हो गया है कि हम लोगों के रहते भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है ना? नहीं तो 500 वर्षों से मामला लटका हुआ था। आज तो भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। गरीब को राशन मिल रहा है, गरीब को बिजली मिल रही है, गरीब को रसोई गैस का सिलेंडर मिल रहा है, गरीब को अन्य पेंशन की योजना वृद्धजनों को, विधवा महिलाओं को, दिव्यांगजनों को मिल रहा है, कन्याओं की शादी के लिए अनुदान अलग से मिलता है। यानी हर प्रकार की सुविधा देने का प्रयास हो रहा है। गरीबों के लिए उपचार के लिए पैसा मिल रहा है। ऐसी सरकार चाहिए ना? और इस सरकार को चलाने के लिए दमदार सरकार चाहिए। दमदार सरकार कब होगी? जब गोरखपुर की 9 की 9 सीट भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। सहमत है? और यहां तो मैं आया पर देख रहा था कि जैसे मैं आया, मेरी नजर यहां पर रखे हुए जेसीबी और बुलडोजर पर पड़ी। कितनी ज्यादा संख्या में है। देखो, ये बुलडोजर का इस्तेमाल करते हैं सड़क बनाने में भी, गरीबों के लिए सड़क बनाने में, और जो पेशेवर अपराधी और माफिया है उसके द्वारा कमाई गई जो अवैध कमाई है, उस कमाई से शासन के खजाने को भरने के लिए भी इस बुलडोजर का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। तो बुलडोजर की कार्रवाई लगातार चलनी चाहिए ना? सभी लोग सहमत हैं? यानी सड़क भी बनना चाहिए और माफिया के ऊपर बुलडोजर भी चलना चाहिए। सहमत है? सभी लोग सहमत हैं? तो दोनों हाथ उठा करके मेरे साथ बोलेंगे, महेंद्र पाल सिंह को विजयी बनाएंगे, कमल सिंह को वोट देंगे। पहली शर्त है
क्या पहले मतदान, पहले मतदान, पहले मतदान। तो 3 मार्च को चुनाव होना है। 3 मार्च का मतलब परसों। पहला काम क्या करेंगे? सुबह सुबह जग करके पूजा करके ठीक 7 बजे मतदान स्थल पर चले जाना है। ठीक है? पर्ची मिली कि नहीं मिली सभी लोगों को? वाह भाई, आप तो बहुत कमाल के हैं। आप बहुत अच्छे हैं। ये हमारा दायित्व भी है और अधिकार भी है। ठीक है? इसलिए पहले मतदान, फिर जलपान के संकल्प के साथ कमल चुनाव चिन्ह पर भारी संख्या में वोट देकर के भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाएं, जिससे विकास और बुलडोजर की यात्रा बराबर चलती रहे। आप सब लोग भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आप सबको शिवरात्रि की मंगलमय शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद परम महाराज जी। आप सबका मुख्यमंत्री सीधे तौर पर विरोधियों पर निशाना साधते हुए गोरखपुर में नजर आ रहे थे। आप सुन रहे थे मुख्यमंत्री को गरीबों को आवास योजना का लाभ मिला, सीएम ने कहा है। तो गोरखपुर का संपूर्ण विकास किया गया है। पिछले 5 सालों में युवाओं को रोजगार दिया गया है। सीएम ने कहा है गरीबों को आवास योजना का लाभ भी मिला है। तो मुख्यमंत्री सीधे तौर पर गोरखपुर में सभा के दौरान विरोधियों पर निशाना साध रहे थे और अपनी सरकार की उपलब्धियों का बखान कर रहे थे। गरीबों को आवास योजना का लाभ भी मिला है और सभी योजनाओं का लाभ सभी को मिला है। गोरखपुर का संपूर्ण विकास किया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है पिछले 5 सालों में युवाओं को रोजगार दिया गया है। तो गरीबों को आवास योजना का लाभ मिला है और सभी योजनाओं का लाभ सभी तक पहुंचा है। पिछले 5 सालों में युवाओं को रोजगार भी दिया गया है, यह भी मुख्यमंत्री ने कहा है और गरीबों को आवास योजना का लाभ मिला है। तो गोरखपुर में सीएम योगी की जनसभा के दौरान अभी वो बोल रहे थे और सुरक्षा की गारंटी होनी चाहिए, यह भी वो कह रहे थे। जन विकास के लिए बेहतरीन व्यवस्था की गई है।